So today we're going to discuss about the Wagner hypothesis. Wagner hypothesis of public expenditure. Okay, so Wagner is Adolf Wagner is a German economist who given the theory of public expenditure. ठीक है, so Wagner hypothesis of public expenditure में he explained about when when person's income increases at the same time public expenditure of that country also increases फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि पर कैपिटा इनकम अगर कोई कंट्री की इंक्रीज होती है देन एट द सेम टाइम इनकम इंक्रीज हो रही है, लोगों के पास इनकम आ रही है, तो एट द सेम टाइम रेवेन्यू भी उतनी जनरेट होगी, लाइक टैक्स रेवेन्यू. सो टैक्स रेवेन्यू जितना इंक्रीज होगा उस हिसाब से द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ दैट कंट्री ऑल्सो इंक्रीज. ओके, सो एडल्फ वॉगनर वॉज एन जर्मन इकोनॉमिस्ट. तो ये मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने पहले किया था जर्मन में, फिर वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, तो इसको वी आर स्टडिंग अबाउट इट. ओके, सो देयर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो आती है किससे, लाइक इनकम जो इंक्रीज होती है लोगों की, एंड दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. टैक्स रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है, ठीक है, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होती है. ठीक है, सो टैक्स रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रही है दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट है, सो वी आर पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट, एंड वहाँ पे जो अमाउंट जाती है गवर्नमेंट उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर में करता है. ठीक है, सो एक्सपेंडिचर जो होता है वो टू फॉर्म्स में होता है. वागनर ने जो थ्योरी दिया था दैट देयर इज एन इंटेंसिव एंड देयर इज एक्सटेंसिव. सो एक होती है इंटेंसिव एक्सपेंडिचर एंड अनदर इज एक्सटेंसिव एक्सपेंडिचर. सो इंटेंसिव एक्सपेंडिचर में देयर इज ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ स्टेट ऑन लार्ज स्केल. ठीक है, जो ट्रेडिशनल फंक्शन जो रहती है स्टेट में, जो करना ही करना चाहिए, जो करना ही पड़ेगा. ओके, सो दोज आर द इंटेंसिव. एंड एक्सटेंसिव इज टू मेक कंट्री वेलफेयर, कंट्री के वेलफेयर के बारे में, या फिर कुछ स्कीम्स आती है जिसके द्वारा डेवलपमेंट होती है. सो दैट इज द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव public expenditure. So intensive is traditional function on state on large scale, like किस किस चीज़ में कंट्री अपना जो एक्सपेंडिचर करती है. सो देयर इज डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एंड प्रोविजन ऑफ सोशल ओवरहेड्स. जैसे कि जो इन्वेस्टमेंट होती है एक कंट्री अपने जो जैसे हो गया कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब सेक्टर्स में उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सो दैट ओवरऑल कंट्री की जो डेवलपमेंट होगी. ठीक है, सो दैट इज़ द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ स्टेट ऑन लार्ज स्केल, दैट इज़ द इंटेंसिव. ठीक है, तो डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोविजन एंड सोशल ओवरहेड, इट इज़ अ लार्ज स्केल, मतलब हर वो व्यक्ति के लिए होता है जो उस कंट्री में रहता है. ओके, देन आफ्टर दैट देयर इज एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव इज न्यू वेलफेयर फंक्शंस. जैसे कि कुछ नई वेलफेयर स्कीम्स आती है, फंक्शंस, कुछ वेलफेयर डेवलपमेंट होती है, वेलफेयर स्कीम्स आती है, डेवलपमेंट होती है, अल्टीमेटली फॉर द पीपल ऑफ द कंट्रीज होती है. सो दैट इज़ द एक्सटेंसिव. ठीक है, कितना नए तरीके से वेलफेयर स्कीम्स को लागू किया जा सकता है सो दैट कंट्री पीपल विल बेटरमेंट फॉर द पीपल. ठीक है, सो वेरियस वेलफेयर मेजर भी किया जाता है. सो दैट इज़ द एक्सटेंसिव. एंड देयर इज जैसे कि जो पब्लिक गुड्स, स्पीयर ऑफ पब्लिक गुड्स में एक्सपेंडिंग द स्पीयर ऑफ पब्लिक गुड्स, जो जितने पब्लिक गुड्स है उसमें कितना स्पेंड किया जाएगा. सो दैट इज़ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लो कॉस्ट हाउसिंग, सब्सिडाइज प्रोविजन ऑफ फूड, ओल्ड एज पेंशन, इसमें स्पेंड किया जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है. सो ये जो हो गई इंटेंसिव, एक्सटेंसिव एंड एक्सपांडिंग स्पीयर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है जैसे कि इंटेंसिवली एंड एक्सटेंसिवली एंड स्पीयर ऑफ द पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स के जितने सारे सेक्टर्स हैं उनमें भी वो इन्वेस्टमेंट करती है सो दैट अल्टीमेटली वो डेवलपमेंट इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हो गया, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, वो तो चाहिए ही पीपल टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, एंड एक्सटेंसिव वो भी चाहिए टू कंट्री डेवलप, एंड स्पीयर ऑफ द पब्लिक गुड्स. तो मेजर जो लोग हैं वो पब्लिक गुड्स के लिए वो काम करते हैं, मतलब पब्लिक गुड्स को हमें बेहतर करनी है सो दैट दे कैन यूज इट प्रॉपरली. ओके, सो दैट इज द एक्सपैंडिंग स्पीयर ऑफ पब्लिक गुड. ओके, एंड ये मतलब इसका मतलब ये क्या है दैट इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज अकम्पनीड बाय द स्टेट इंक्रीजिंग एक्टिविटीज एंड हेंस इन इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर. तो स्टेट की जो
मतलब ये जो थ्योरी है, ये जो हाइपोथेसिस है, इट ओनली बेस्ड ऑन दैट द इंक्रीजिंग स्टेट ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, स्टेट ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिविटीज़, जो एक पर्टिकुलर स्टेट होती है वहाँ पे जितनी अगर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मतलब इकोनॉमी में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो है वो पूरा कंप्लीटली वर्क कर रही है, दैट मीन्स कंट्री की जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर होगी वो इंक्रीज करती ही रहेगी. सो देयर इज द कर्व ही शोड इन द थ्योरी, दैट इज द कर्व इज लाइक दिस, लाइक द कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर होगी वो हमेशा इंक्रीज करती रहेगी एट द टाइम, ठीक है. सो देर आर टाइम ही टुक अबाउट दैट देर इज प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोस्ट दिस इज प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दिस इज पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो 3 टाइम फ्रेम को इन्होंने लिया था, जहाँ पे इट एक्सप्लेन्स दैट देर इज पर कैपिटा, रियल पर कैपिटा आउटपुट ऑफ गुड्स, रियल per capita output of goods, and here is the real per capita GNP, real per capita GNP. So इसको real per capita output of goods को इसको लिया गया है, एक सेकेंड, हाँ, रियल पर कैपिटा आउटपुट ऑफ गुड्स को इसको हम डिनोट करते हैं बाय PGA अपन YA, एंड रियल पर कैपिटा ऑफ GNP को हम डिनोट करते हैं PGO बाय Y0, ठीक है. सो ये होगी 3 फेजेस दिखाए हैं, दैट इज ही शोड दैट इज प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में जबकि कंट्री में कुछ भी, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले कुछ भी नहीं होता है. तो पहले क्या करती है गवर्नमेंट, खुद इन्वेस्टमेंट करती है, सो दैट इन्वेस्टमेंट से लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से पर कैपिटा इनकम आएगी एंड नेशनल इनकम इंक्रीज होगी. सो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज जो है, इस फेज में क्या होता है, सो रियल पर कैपिटा आउटपुट ऑफ गुड्स, यहाँ पे रियल पर कैपिटा आउटपुट ऑफ गुड्स जो होती है वो कम होती है रियल पर कैपिटा ऑफ GNP से. कैसे, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी नहीं है तो हमारी जो पर कैपिटा आउटपुट ऑफ गुड्स होगी वो कम रहेंगी देन द रियल पर कैपिटा GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन से, ठीक है. हम ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जैसे कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज अगर है, वहाँ पे इनकम इज़ वेरी लेस, इनकम है ही नहीं, तो पहले तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा सो दैट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी. सो हियर दैट द रियल पर कैपिटा आउटपुट ऑफ गुड्स is less than the real per capita GNP. So here we can write it PGA upon YA is less than the PG0 by Y0. ओके, ये हो गई प्री फेज, मतलब फर्स्ट फेज जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जब कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा. गवर्नमेंट हैज़ टू इन्वेस्ट इन द फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, द नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में PGA इज़ ग्रेटर दैन PGA अपन YA इज़ ग्रेटर दैन द PG0 अपन Y0. तो सेकेंड फेज मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में क्या होगा, रियल पर कैपिटा GNP इंक्रीज होगा. पर कैपिटा GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, क्योंकि पहले जब इन्वेस्टमेंट नहीं थी तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, तो सेकंड में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, लाइक पर कैपिटा GNP यहाँ पे इंक्रीज हुआ है. इस रियल पर कैपिटा GNP जो है, सो इस फेज में इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में क्या होता है दैट हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में इस क्या होगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट विल अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को दे देगी, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है. मतलब प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा उसका, तो इकोनॉमिकली एंड सोशली वो पूरा जो सेक्टर है वो डेवलप हो सकता है. तो ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का रोल इन्होंने एक्सप्लेन किया है दैट पब्लिक सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर टू फ्लोरिश द इकोनॉमिक एंड मूव टू द पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो यहाँ पे गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट काम मतलब इट विल गिव द प्रोजेक्ट्स एंड सारा कुछ जो वर्कलोड होता है वो प्राइवेट सेक्टर को दे देगी, सो दैट प्राइवेट विल ऑल्सो वर्क फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन फॉर द कंट्री, ठीक है. तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, सो पब्लिक सेक्टर
अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है एंड प्राइवेट सेक्टर इज़ वर्किंग फॉर द पीपल, ठीक है। सो यहाँ पे बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इज़ वर्किंग। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही आते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा है, तो दोनों यहाँ पे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। सो दैट पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होगा, चीज़ें स्मूथ होगी। पहले क्या होता था, लाइक प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट फर्स्ट, तो फिर एम्प्लॉयमेंट आया, फिर इनकम आया, ठीक है। धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो फेज है वहाँ पे क्या होगा, दैट प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू इन्वॉल्व फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। एंड इस दिस पीरियड that is PGA will be PGA of YA will be greater than PG0 of Y0. That explains that this phase the real per capita output is more. Real per capita output will be more than the real per capita GNP. GNP से ज़्यादा per capita income यहाँ पे increase हो रही है in real per capita output of goods. Sorry, real पर कैपिटा आउटपुट ऑफ गुड्स, ठीक है। ये यहाँ पे ग्रेटर होगा क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। सो देन आफ्टर देयर इज पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड। तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होगा, मतलब ऑलरेडी सारा कुछ इंडस्ट्रियलाइज्ड है, इनकम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है एंड इनकम है, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ हो रहा है, नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में देयर इज़ PGA इज़ ऑफ YA इज़ लेसर दैन द PG0 ऑफ Y0, ठीक है। तो यहाँ पे वही GNP विल बी ग्रेटर, जो रियल पर कैपिटा GNP वो ग्रेटर होगा दैन द रियल पर कैपिटा आउटपुट ऑफ गुड्स से, ठीक है। रियल पर कैपिटा आउटपुट ऑफ गुड्स से GNP रियल पर कैपिटा GNP वो ग्रेटर होगा इन पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स कि ऑलरेडी सब कुछ एम्प्लॉयड, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फिर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज है। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की नेक्स्ट फेज ऑलरेडी जहाँ पे सब कुछ एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है एंड नेशनल इनकम अच्छा है, तो उसमें क्या होगा कि पर कैपिटा आउटपुट ऑफ गुड्स जो होगा वो कम रहेगा दैन द GNP। दैट मीन्स कि GNP कंट्री की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो अच्छा जा रहा है। सो ये पूरा इसको समझाने के लिए इन्होंने ये डायग्राम के हेल्प में समझाया, दैट इज़ दिस कर्व इज़ लाइक दिस, ठीक है। एक है स्ट्रेट, दिस इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड दैट लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़। तो स्टेट की एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज होती रहती है विथ टाइम, ठीक है। विथ टाइम के लिए उन्होंने दिखाया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसा था, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसा था, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसा था। सो दैट ही एक्सप्लेन। सो व्हाट आर द रीज़न ऑफ व्हाई देयर इज़ पब्लिक, मतलब देयर इज़ इंक्रीज इन स्टेट लॉ एक्टिविटीज़, इंक्रीज इन यही थ्योरी है पूरा कंप्लीट अगर समझे। सो दैट इज़ द इंक्रीज इन स्टेट लॉ एक्टिविटीज़। तो क्यों, व्हाट आर द रीज़न, क्यों होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होती है इन स्टेट लॉ एक्टिविटीज़, व्हाट आर द रीज़न। सो फर्स्ट इज देयर इज कंटिन्यूस एक्सटेंशन ऑफ सोशल एक्टिविटी। तो सोशल एक्टिविटी अगर कंटिन्यूसली हो रही है तो उसके लिए वी नीड फंडिंग, वी नीड अमाउंट टू स्पेंड, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी। एंड सेकेंड इज देयर इज़ वॉर टाइम, वॉर एंड प्रिपरेशन ऑफ वॉर। सो प्रिपरेशन ऑफ वॉर के टाइम पे हमें चाहिए होता है फंडिंग टू बूस्ट आवर डिफेंस, ठीक है, सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट एनी ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो दैट इज़ द वॉर एंड प्रिपरेशन ऑफ द वॉर। एंड थर्ड इज देयर इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। सो पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, सो जितनी भी हमारी गवर्नमेंट, सपोज 2 लाख पॉपुलेशन में जितनी अभी एक्सपेंडिचर हो रही है, तो अगर वो 5 लाख या फिर 10 लाख इंक्रीज हो गई पॉपुलेशन, तो उस हिसाब से सारा पब्लिक स्कूल्स, पार्क्स, हॉस्पिटल, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। सो दैट इज़ द पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन, अगर अर्बनाइजेशन मीन्स अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट, तो उसके लिए जितना पैसा खर्च हो रहा है अभी, तो उसको और डेवलप करने के लिए, उसके हेल्थ, हाइजीन, साइबर डेवलपमेंट, तो इसको सारा कुछ करने के लिए, डिजिटल लिटरेसी, ये सब कुछ करने के लिए, सो अर्बनाइजेशन में सब करने के लिए तो पब्लिक एक्सपेंडिचर चाहिए। सो दैट दिस इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द रीज़न। एंड देयर इज़ वर्ल्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन अगर है, सो टू फाइट अगेंस्ट डिप्रेशन, तो क्या होता है डिप्रेशन में, डिप्रेशन को फाइट करने के लिए गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट,
तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगा तो एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होने से डिप्रेशन से वो रिकवर होगी, तो वर्ल्ड डिप्रेशन चाहिए। तो फिर देन देयर इज़ राइज इन प्राइसेस, रीजन्स आर राइज इन प्राइसेस। तो राइज इन प्राइसेस, अगर प्राइसेस हर चीज़ की इंक्रीज़ हो रही है तो गवर्नमेंट बहुत सारी क्या होगा, अगर प्राइसेस हर चीज़ की इंक्रीज़ हो रही है, इट हैज़ टू इफेक्ट्स, दो इफेक्ट होती है। गवर्नमेंट हैज़ टू पे द हायर प्राइस फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच इट हैज़ टू बाय एंड फाइंड लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मेड इट्स ग्रोइंग एक्सपेंडिचर। एक तो राइज इन प्राइसेस में क्या होता है, लाइक गवर्नमेंट को पैसा चाहिए टू बाय दोज गुड्स, बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर चीज़ों की प्राइस बढ़ चुकी है तो गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए टू बाय ऑल दोज थिंग्स। एंड सेकेंड इज टू मीट दोज एक्सपेंडिचर, कि ये इतने सारा पैसा कहाँ से आएगा, टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपना डेट इंक्रीज करती है। सो दैट इज़ हाउ, उसके लिए भी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करेगी उस, दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न of increasing state law activities. Then there is a role of economic planning, then modern complexities of life, ठीक है, these are the one of the reason. ठीक है, so these are the reasons, modern complexities of life, so these are the reason why there is increasing state law activities. तो इन सब के लिए गवर्नमेंट काम करती है, so that क्या होगा, इकोनॉमी विल ऑलवेज अपवर्ड, मतलब इकोनॉमी में जो एक्सपेंडिचर होती है वो इंक्रीज होती ही रहती है, एक्सपेंडिचर कभी कम नहीं होंगी। जितना हम बजट में देखते हैं कि 25-26 में अगर जितना बजट हमारा स्पेंड किया जा रहा है वो ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट ही एक्सप्लेन्ड in this Wagner's hypothesis of public expenditure. Okay, this was all about the video. Thank you everyone. I'll next tell about Peacock-Weissman hypothesis. Thank you.